बच्चेदानी की गांठ यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड महिलाओं के यूट्रस से जुड़ी बीमारी है। यह एक तरह का गैर कैंसरस ट्यूमर है जो तकरीबन 50% महिलाओं को उनके जीवन में कभी ना कभी हो जाता है। गर्भाशय की मांसपेशियों में छोटी छोटी गोलाकार गांठें बनती हैं जो किसी महिला में कम बढ़ती हैं और किसी में ज़्यादा। यह मटर के दाने के बराबर भी हो सकती है और किसी किसी महिला में यह बढ़कर फुटबॉल जैसा आकार भी ले सकती है। कई मामलों में इसका औसत वजन 1 से 2 किलोग्राम या इससे ज़्यादा हो जाता है। कई बार यह बहुत बड़ी होकर भी जान का खतरा नहीं पहुंचाती और जबकि कई बार कम साइज की होकर भी जानलेवा हो जाती है। तकरीबन 50% महिलाओं को उनके जीवन काल में कभी ना कभी गर्भाशय की रसौली हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को इसका पता ही भी नहीं चलता क्योंकि शुरुआती तौर पर इसका कोई लक्षण नज़र नहीं आता। 2/3 मामले ऐसे होते हैं जिसमें इसका कोई लक्षण सामने नहीं आता। डिलीवरी से पहले होने वाले अल्ट्रासाउंड या किसी और जांच में इसका पता चल जाता है। कुछ महिलाओं में गर्भाशय की रसौली छिपी रहती है और जांच से भी पकड़ में आ जाती है। छोटी रसौलियां बहुत पाई जाती हैं। अगर यह साइज में बहुत बड़ी हो जाएं तो महिलाओं को बार बार मिसकैरेज होने लगते हैं और गर्भ ठहरने में दिक्कत हो जाती है। कई महिलाओं को ना तो इससे कोई दिक्कत होती है ना ही कोई लक्षण नज़र आता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड अक्सर बच्चे पैदा कर सकने वाली उम्र में होता है, यानी कि आमतौर पर 20 साल की उम्र हो जाने के बाद ही यह बीमारी होती है। ज़्यादातर महिलाओं में 30 से 45 साल की उम्र में यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है। कुछ महिलाओं में मेनोपॉज के बाद भी कई मामले सामने आए हैं। वैसे मेनोपॉज के बाद जब शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है तो ये अपने आप सिकुड़ने लगते हैं। महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड क्यों होता है, इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। फिर भी ऐसा माना जाता है जेनेटिक असंगतता और वैस्कुलर सिस्टम की गड़बड़ी जैसी कुछ बातें हैं जो इसके बनने में बड़ा रोल निभाती हैं। अगर परिवार में किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो इसके होने की आशंका बढ़ जाती है। 10 साल की उम्र से पहले पीरियड शुरू होना, शराब खासकर बियर का सेवन, गर्भाशय में होने वाला कोई भी इन्फेक्शन और हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने का रिस्क बढ़ जाता है। शरीर में जब एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो फाइब्रॉइड्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान इस हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है। जो महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां ले रही हैं उनमें भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, लेकिन इन गोलियों में प्रोजेस्टेरोन भी होता है। यह हार्मोन यूट्राइन फाइब्रॉइड के रिस्क को कम कर देता है। ऐसे में माना जा सकता है कि गर्भनिरोधक गोलियां लेने से यूट्राइन फाइब्रॉइड होने का रिस्क नहीं बढ़ता। मोटी महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांस सामान्य महिलाओं के मुकाबले 2 से 3 गुने हो सकते हैं। जिन महिलाओं को बच्चेदानी में गांठें हैं उन्हें प्रेग्नेंट होने में और प्रेग्नेंट हो भी जाएं तो डिलीवरी होने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर केस में ऐसा हो यह ज़रूरी नहीं है। कई महिलाओं को नॉर्मल प्रेगनेंसी भी होती है। अगर महिलाओं को यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो डिलीवरी के वक्त सिजेरियन ऑपरेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा डिलीवरी से पहले ही यूट्रस की दीवार से प्लेसेंटा टूट सकता है। ऐसे में फीटस को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। साथ ही वक्त से पहले डिलीवरी की समस्या भी हो सकती है। बच्चेदानी की रसौली के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान भारी मात्रा में ब्लीडिंग होना, पीरियड्स 3 से 4 दिन ना होकर 8 से 10 दिन तक होना, पीरियड्स के दौरान पेट के नीचे के हिस्से में दर्द महसूस होता है, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी बीच बीच में प्राइवेट पार्ट से खून आने की शिकायत होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है, रसौली की वजह से प्राइवेट पार्ट से बदबूदार डिस्चार्ज होने लगता है। रसौली में इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है। रसौली की वजह से कभी कभी पेट में अचानक दर्द उठता है जो रसौली के भीतर घूमने से होता रहता है। कई बार रसौली बढ़ने के कारण बड़ी आंत व मलाशय पर भार पड़ता है, इससे कब्ज हो जाती है। रसौली के कारण मूत्राशय पर दबाव बढ़ता है तो पेशाब रुक रुक कर होता है और बार बार जाना पड़ता है। बच्चेदानी में गांठ की वजह से गर्भधारण में बाधा पड़ती है। कई बार गांठों की वजह से गर्भ ठहरने पर भी गर्भपात हो जाता है। बच्चेदानी में गांठ के कारण अगर पीरियड्स के दौरान दर्द और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। ऐसा खाना खाएं जो आयरन से भरपूर हो। पालक में खूब आयरन होता है, इसलिए पालक का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ज़्यादा दर्द होने पर पेट की गर्म पानी की बोतल से सिकाई भी कर सकते हैं। अगर आप फाइब्रॉइड यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की गांठ से बचना चाहते हैं तो कम से कम रोज़ाना 40 मिनट तक वॉक करें। जो महिलाएं रोज़ाना 40 मिनट वॉक करती हैं उन्हें फाइब्रॉइड यूट्रस होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा मौसमी फल और सब्जियां लगातार लेती रहें और फास्ट फूड खाने से बचें।
हेल्दी लाइफस्टाइल इस स्थिति में बचने में मददगार होती है। कई समस्याओं की जड़ तनाव होता है, इसलिए जितना हो सके तनाव से दूर रहना चाहिए। फाइब्रॉइड से पीड़ित महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। धूम्रपान व शराब के सेवन से लीवर पर असर पड़ता है, जिस कारण एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्तर बढ़ने लगता है। में एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बढ़ने से फाइब्रॉइड यूट्रस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चाय कॉफ़ी के सेवन से शरीर में हार्मोन्स का स्तर असंतुलित हो जाता है, जिससे फाइब्रॉइड की समस्या बढ़ सकती है। फाइब्रॉइड यूट्रस को रोकने के लिए विटामिन डी का भी अहम रोल है। विटामिन डी न सिर्फ हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे शरीर के हार्मोन्स लेवल को भी संतुलित करता है, जिससे फाइब्रॉइड यूट्रस के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड में आमतौर पर जो भी ट्यूमर होते हैं वे गैर कैंसरियस होते हैं, इसलिए तुरंत सर्जरी की जरूरत नहीं होती। ऐसे में होम्योपैथी के जरिए पूरी तरीके से फाइब्रॉइड यूट्रस को ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथिक दवाइयों से न सिर्फ बच्चेदानी की गांठें ठीक होती हैं, बल्कि शरीर का हार्मोन्स लेवल भी संतुलित रहता है।